So, how are you students? This is our second lecture. Continuing the lecture, we will start with our industrial application of microbes in human welfare. We'll start with very first point, that is malted cereals and fruit juices. So, what are these malted cereals and fruit juices? जब भी ऑर्गेनिजम्स हमें कुछ देते हैं फर्मेंटेशन करने के बाद, तो वो होगा हमारा प्रोडक्ट, लेकिन उससे पहले हमें उन्हें कुछ देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट. हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा? सबस्ट्रेट. सो एज ए सबस्ट्रेट वी विल प्रोवाइड देम माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, जिसे एज ए फूड वो लोग लेंगे और हमें आफ्टर फर्मेंटेशन वो लोग क्या देंगे? कुछ प्रोडक्ट देंगे. अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की. तो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिफाइड सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल्स, वाइन, बियर, विस्की, रम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती है. कौन से लेवल पे होती है? इंडस्ट्रियल लेवल पे. सो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैम. इफ वी टॉक अबाउट दोज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, देन आवर सेकेंड पॉइंट, द रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग इज डन. अभी ऑर्गेनिजम्स को हमें क्या देना है? रॉ मटेरियल्स, यानी कि हमें देना है सबस्ट्रेट, जो होंगे माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ग्रेप्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जिससे एज ए फूड हम दे सकें. और उसका प्रोसेसिंग, यानी कि आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स ने यूज़ किया माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस. अब उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया. फॉर एग्जाम्पल दे गिव अस द प्रोडक्ट नी अल्कोहल. उन्होंने हमें क्या दिया? अल्कोहल. आफ्टर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, अभी ये प्रोडक्ट 100% या फिर 99% प्योर नहीं है, तो हमें इसे प्योरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ वी हैव टू डू फर्दर डिस्टिलेशन. नाउ डिस्टिलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन, some of the products require distillation, that is with distillation, and some of the product doesn't require any distillation, so they are known as without distillation. Again, raw materials such as malted cereals and fruit juices, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होगा. हमें मिल गया अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट. किसने दिया? हमें दिया हमारे बैक्टीरिया ने, हमारे माइक्रोब्स ने. आफ्टर दैट हम उसका करेंगे डिस्टिलेशन. अभी डिस्टिलेशन कैन बी विथ डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स और विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स. तो हम अभी यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे. देयर आर टू ट्रिक्स. अगर विदाउट डिस्टिलेशन है तो आपको ट्रिक, टी मीन्स ट्रिक, याद रखना है. बियर ड्रिंक्स वाइन. अभी ये बालू वाला बियर है, बट हियर वी हैव टू राइट स्पेलिंग डिफरेंट. यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा BEER. सो दिस इज बियर ड्रिंक्स वाइन. तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई जिसको डिस्टिलेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ विदाउट डिस्टिलेशन. किसको ज़रूरत नहीं है? वो कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है? दो प्रोडक्ट है, बियर है और दूसरी कौन सी है? वाइन है. अभी किन किन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को डिस्टिलेशन की ज़रूरत है, यानी कि डिस्टिलेशन होना चाहिए? ट्रिक है वाइट, ब्लैक एंड रेड. यू हैव टू रिमेंबर वाइट, ब्लैक एंड रेड. वाइट W यानी कि विस्की, ब्लैक B यानी कि ब्रांडी एंड रेड R यानी कि रम. सो यू हैव थ्री अगेन मोर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. दोज रिक्वायर डिस्टिलेशन, जिनको डिस्टिलेशन चाहिए. कौन सी है? विस्की, ब्रांडी एंड रम. नाउ विल मूव ऑन फॉरवर्ड. हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि ब्रेड बनाने के लिए कौन से यीस्ट की ज़रूरत होती है? नॉन एज बेकर्स यीस्ट. वैसे ही यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? अल्कोहल. कौन से लेवल पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे. तो अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा यीस्ट चाहिए? सेम यीस्ट चाहिए, सिर्फ उसका नाम डिफरेंट है. वहाँ पे ब्रेड में हम बोल रहे थे बेकर्स यीस्ट, पर यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रीवर्स यीस्ट. पहले हम क्या बोलते थे? बेकर्स यीस्ट. अब हम क्या बोलेंगे? ब्रीवर्स यीस्ट. तो ये दोनों यीस्ट सेम है, इसलिए उनके नाम भी सेम ही होंगे. दैट इज नोन एज सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी. उनके नाम क्या है? सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी. नाउ doing all these things, we have discussed earlier that all these things require some particular vessel, and that vessel at industrial scale it is known as fermenter. इसको क्या बोलते हैं? fermenter. ये fermenter बहुत ही deep knowledgeable टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, NCERT में नहीं दिया गया है. Just for your basic knowledge, you must understand that fermenter is having top
shaft level from where impeller is joined and at the base there is a sparger. अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी बैक्टीरिया होंगे, यीस्ट होंगे, उनको इनमें इनॉक्यूलेशन करेंगे, उनको क्या देंगे, रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सीरियल्स और फ्रूट जूसेस, वो भी इसमें डाल दिया. अभी एनारोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है, और हम उनको हिलाएंगे कैसे, फॉर एजिटेशन वी रिक्वायर एन इम्पेलर. अभी ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में नहीं है, कई बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए भी होता है, लाइक सम आर एरोबिक, सम आर एनारोबिक. So if they are aerobic, we need to provide them oxygen, and that is provided in the fermenter with the help of sparger. तो दो चीज़ें हैं, हिलाने के लिए impellers और aeration के लिए sparger. This is very basic. No need to remember if you cannot. Now moving on forward, very important one, antibiotics. The first ever discovered antibiotics. Who discovered them? Alexander Fleming. In which century? In 20th century. अभी 20th century दिया है, so you can easily identify. It is not during World War I, but it is in 20s. So it is during World War II. Discovered by Alexander Fleming. कैसे discover किया था, कैसे पता चला कि yes, penicillin antibiotic is discovered, and that antibiotic was, he named that antibiotic as penicillin. उसने नाम क्या दिया, penicillin. कैसे दिया? Once he was just doing experiment. एक दिन वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था. एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो ऐसे आया, नेक्स्ट डे उसने देखा तो उसने जो प्लेट रखी हुई थी, जो अनवॉश्ड प्लेट थी, धोई बिना की जो प्लेट थी, उस प्लेट्स में देयर वर ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स. वो मोल्ड्स क्या कर रहे थे, जहाँ पे ग्रो हो रहे थे वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो किल कर रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक देयर वर ग्रोथ ऑफ मोल्ड, लेकिन दूसरी जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस. अभी ये मोल्ड्स क्या कर रहे थे, जैसे जैसे ग्रो कर रहे थे वैसे वैसे ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस यहाँ से चले जा रहे थे. इट मीन्स ये मोल्ड्स क्या करते जा रहे थे, दे वर किलिंग दिस स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया. Then Alexander Fleming came to know that these molds, they were nothing but antibiotic known as penicillium. They were penicillium, and from this he gave the name of antibiotic penicillin. क्या हुआ, मोल्ड्स जहाँ जहाँ भी ग्रो हुए वहाँ वहाँ बैक्टीरिया को उन्होंने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया या फिर किल कर दिया. और अगर ये मोल्ड्स बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, कैसे बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस जो कैसे बैक्टीरिया है, हार्मफुल. अगर हार्मफुल बैक्टीरिया को वो किल कर सकते हैं, देन दे कैन सेव अवर लाइफ. और वो एंटीबायोटिक दैट वाज फ्रॉम पेनिसिलियम, ही नेम्ड इट एज पेनिसिलिन. देन what did he do or how did he did the experiment? That experiment was known as chance experiment. क्यों chance experiment? क्योंकि उसको पता नहीं था और उसने डिस्कवर कर लिया पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक. और साइंटिफिक लैंग्वेज में इस चांस एक्सपेरिमेंट को यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्या बोला जाता है, सेरेंडिपिटी. दिस इज नॉन एज सेरेंडिपिटी. वी डिस्कस्ड अबाउट रॉ मटेरियल्स. प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा, डिस्टिलेशन. कोई भी बैक्टीरिया को यूज़ किया, उसको फूड दिया, उसने हमें क्या दिया, अल्कोहल प्रोडक्ट दिया. अभी वो प्योर नहीं है, प्योर करने के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्टिलेशन नहीं चाहिए और कई ऐसी है जिसको डिस्टिलेशन चाहिए. हमने दो ट्रिक्स देखी. देन वी हैव सीन ब्रेड में कौन सी यीस्ट थी, बेकर्स, और अल्कोहल में ब्रेवर्स यीस्ट. दोनों सेम है, नेम कौन सा है, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी. देन वी हैव सीन कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक एज ए पेनिसिलिन डिस्कवर कैसे किया. तो वी हैव सीन बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस मोल्ड्स इन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. स्टेफाइलोकोकस है वो हार्मफुल है, उसे किल करने वाला कौन है, मोल्ड है. उसको एंटीबायोटिक की जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नाम दिया पेनिसिलिन, क्योंकि मोल्ड का नाम क्या था, पेनिसिलम. And then he discovered this in 20th century during World War II, and it was known as chance experiment, which is also known as serendipity. And this is all about industrial application. We will continue this in next lecture. Thank you so much.